यू हैव टू वॉच दिस हिस्टोरिकल एनिमे राइट नाउ क्योंकि ये कैरी करता है कामाकुरा और मुरामाची पीरियड के दौरान की एक रिवेंज स्टोरी। अराउंड 1333 में जापान के अंदर जब वहां पर वॉरियर्स का टाइम था एंड जंग लड़ना और जंग में मर जाना वॉरियर्स प्राइड समझा जाता था। लाइक बैटल के अंदर भी वो सामने वाले के अटैक को काउंटर करते थे, ना कि डोज, सिर्फ खुद के वॉरियर प्राइड को सेटिस्फाई करने के लिए। एंड नो मैटर उन्होंने कैसे ही कांड करे हों, लेकिन अगर वो बैटल फील्ड के अंदर एज अ वॉरियर मरते थे तो वो समझते थे उन्हें सेल्वेशन मिल गया। तो हम एक ऐसे टाइम पीरियड के अंदर एक 8-10 साल के बच्चे की स्टोरी को फॉलो करने वाले हैं जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसकी भी एक स्किल है, वो है भागना, यानी वो बच के निकलने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस चीज़ को उस टाइम पर वॉरियर्स प्राइड या फिर समुराई प्राइड के ऊपर धब्बा माना जाता था। लेकिन स्टिल हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी इस स्किल पर टिका रहता है क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वो उस टाइम के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आशितागा ताकाउजी को ख़त्म कर देगा। वेल, तो हमारी इस एनीमे का नाम है द इल्यूसिव समुराई, जिसको तुम हिंदी डब में भी स्ट्रीम कर सकते हो। और वैसे इसका हिंदी डब लिटरली काफ़ी बढ़िया है। एंड नाउ अगर मैं तुम्हें इसके स्टोरी के बारे में थोड़ा और खुलकर बताऊं तो इसके अंदर बेसिकली एक आशितागा नाम का वॉरियर अपने क्लैन लीडर के अगेंस्ट रिवोल्ट करके उसको मार देता है एक और सुपीरियर कैरेक्टर के इन्फ्लुएंस में आके। एंड ये क्लैन था होजो क्लैन, जिसका इकलौता वारिस इस वॉर में बच जाता है जिसका नाम है टोकुयुकी होजो। एंड वेल, ये भी इस वॉर में बच पाया क्योंकि इसकी हेल्प करी थी योरिशिगे सुआ ने, सुओ क्लैन का लीडर जो कि होजो क्लैन के अंडर काम करते थे। तो एक तो यही रीज़न है कि इसने टोकुयुकी की हेल्प करी, लेकिन इसके अलावा एक सेकंड रीज़न भी है और वो ये है कि ये फ्यूचर देख सकता है। एंड इसने देखा कि अब से 2 साल बाद टोकुयुकी एक ग्रेट वॉरियर बनेगा और वो होजो क्लैन की ग्लोरी को रिस्टोर करेगा। लेकिन यहाँ पर टोकुयुकी स्टार्ट में थोड़ा डाउट में था क्योंकि उनके सबसे अच्छे वॉरियर आशितागा, उनके और भी वफादार वॉरियर्स, इवन उसके खुद के मामा तक ने उसको धोखा दे दिया था। तो आखिर ये किस पे ही ट्रस्ट करता। लेकिन फिर टोकुयुकी मिलता है अपनी ही उम्र के और वॉरियर से जिनसे इसे इंट्रोड्यूस कराया था योरिशिगे ने, जिसके बाद इसकी मेंटल हेल्थ तो बेटर होने लगती है, लेकिन ये फिजिकली अभी भी काफ़ी वीक था। बट योरिशिगे टोकुयुकी को स्ट्रॉन्ग फाइटर बनाना भी नहीं चाहता था। वो असल में इसके इल्यूसिव नेचर को मास्टर करा के इसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। एंड वेल, इसी वजह से इनके ग्रुप का नाम भी पड़ जाता है इल्यूसिव वॉरियर्स। तो हमारे इल्यूसिव वॉरियर्स होजो क्लैन की ग्लोरी को कैसे रिस्टोर करेंगे और हमारा टोकुयुकी अपने बिलव्ड वंस की डेथ का बदला कैसे लेगा, ये सब अगर तुम्हें रो और बिल्कुल कैची एनिमेशन के साथ देखना है तो तुम ट्राई कर सकते हो द इल्यूसिव समुराई। बाकी तो ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेक केयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा।